साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज नए साखी के साथ स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल पे। यह कहानी एक सतपाल नामक व्यक्ति की है जो बाहरी पाठ पूजा में बहुत ही ध्यान लगाकर पाठ पूजा करता था, परंतु अभी तक ब्रह्म ज्ञान का अनुभव नहीं कर पा रहा था। जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसके भीतर एक खालीपन था, एक अधूरी तलाश जो उसे भीतर से कुरेदती रहती थी। सतपाल हर सुबह जल्दी उठकर पूजा करता, मंदिर जाता, फूल चढ़ाता, दीप जलाता और भक्ति में प्रसन्न रहता। लोग उसे भक्त सतपाल कहकर पुकारते थे, परंतु जब भी वह घर लौटता, भीतर एक आवाज़ आती, क्या यही सच्चा भक्ति की मार्ग है? क्या भगवान केवल इन मंदिरों में मूर्तियों में है? एक दिन उसकी वृद्ध माँ ने पूछा, बेटा तू रोज इतना पूजा करता है, फिर भी तेरे चेहरे पर शांति क्यों नहीं दिखती? सतपाल ने उत्तर दिया, माँ, शायद मैं अभी तक उस सच्चे परमात्मा को नहीं पा सका जिसके बारे में सब कहते हैं कि वो हर जगह है, पर मुझे तो कहीं दिखता ही नहीं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तू सच्चे दिल से तलाश करेगा तो एक निरंकार वो तुझको खुद मिल जाएगा। वह एक निरंकार है जो तुझको स्वयं खुद ही मिल जाएगा। एक दिन उसके गांव में संत निरंकारी मिशन का सत्संग लगा। उसने सोचा, चलो सुनते हैं, शायद कुछ नया मिलेगा। महामंच पर एक साधक बोले, भाइयों बहनों, हम सब परमात्मा की रचनाएं हैं, लेकिन अब तक हम उस रचनाकार को नहीं पहचानते, तब तक हमारी भक्ति अधूरी है। निरंकार वही है जो हर जगह है, हर पल है, पर दिखता तब है जब कोई ज्ञानी उसकी पहचान करा दे। सतपाल के भीतर कुछ गूंजा। उसने मन में कहा, शायद यही बात है जिसकी तलाश मुझे वर्षों से थी। कार्यक्रम के बाद वह संत के पास गया और बोला, मुझे भी उस निरंकार का अनुभव कराइए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, आंखें खुली हो, पर नज़र अगर पर्दों में उलझी हो तो रोशनी भी दिखाई नहीं देती। पहले मन का पर्दा हटाओ, अहंकार, संदेह और दृश्य का। अब ये हटेगा तब निरंकार स्वयं प्रकट होगा। संत ने उसे ब्रह्म ज्ञान कराया। एक पल में सतपाल को लगा कि जैसे पूरा अस्तित्व प्रकाश से भर गया हो। हर व्यक्ति के, हर जीवन, हर पेड़, उसमें वही एक निरंकार विद्यमान है। जब वह मंदिर नहीं, लोगों के घरों में मदद लेकर जाने लगा, लोगों की मदद करने लगा, किसी के घर में राशन पहुंचाना, किसी की फटी चप्पल सिलवाना, किसी बुजुर्ग की दवाई दिलाना, यही उसकी नई पूजा बन गई। एक दिन मोहल्ले के लोग बोले, सतपाल तो पहले इतना पूजा करता था, अब तो उस लोगों की सेवा करता है। अब तो बस लोगों की सेवा करता है। क्या तूने पूजा छोड़ दी? सतपाल मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई, पहले मैं भगवान को मूर्ति में खोजता था, अब हर इंसान में देखता हूँ। पहले मैं उसे फूल चढ़ाता था, अब मैं उसकी रचना को सम्मान देता हूँ।
अब परीक्षा की घड़ी आई। एक दिन गांव में भीषण वर्षा आई। कई घर डूब गए, लोग बेघर हो गए। सतपाल ने बिना सोचे समझे सबको अपने घर बुला लिया। अपनी घर में रोटी बांटी, अपने घर कपड़े दिए, अपने घर को आश्रय बना दिया। किसी ने कहा, सतपाल तू अपना घर दूसरों को दे रहा है, तू कहाँ रहेगा? वह बोला, निरंकार ने दिया है तो उसके बच्चों को लौटाने में क्या हर्ज है। वह सेवा करते करते खुद बीमार पड़ गया, पर चेहरे पर वही शांति थी, वही जज्बा था। होता है। कई साल बाद जब सतपाल वृद्ध हो गया, तब भी उसकी सेवा रुकी नहीं। उसने अपने गांव में एक सेवा केंद्र खोला, जहाँ कोई भूखा न रहे और न ही कोई अकेला हो। उसने धीरे से कहा, बेटा याद रखना, ब्रह्म ज्ञान का असली फल तब है जब वह व्यवहार उत्तर में जाए। जब तुम हर इंसान में भगवान को देखो,